गुड इवनिंग दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप रजिस्टर या कलेक्टर को कैलकुलेशन कर सकते हो और कुछ ट्रिक भी बता दी कैसे आप आसानी से याद रख सकते हो और कैसे आप सिर्फ देख करके बोल सकते हो कि जो रजिस्टर है कितने ओम्स का है। लेकिन वहाँ पर मैंने सिर्फ 4 बैंड के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये जो वीडियो है आपको थोड़ा आसान होने वाला है समझने के लिए। ओके दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 बैंड के बारे में, लेकिन मुझे कुछ कमेंट आया था कि 5 एंड 6 बैंड के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास 5 बैंड वाला या फिर 6 बैंड वाला रजिस्टर है तो उसको हम कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कलर चार्ट आपके सामने शो किया गया है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर मिलता है। जितना कलर हो सका है उतना कलर यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो आपको याद रखने के लिए ब्लैक से लेकर व्हाइट तक आप याद रख लीजिए। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर इसे छोड़ दीजिए, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कम यूज होता है। ब्लैक होता है आपका 0, ब्राउन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम बात करें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर ही मिलता है। अगर हम बात करें 4 डिजिट तो यहाँ पर आपका आता है मल्टीप्लायर। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए 5 बैंड एंड 6 बैंड के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ 4 बैंड का तो ये 3 नंबर वाला जो कलम है ये यहाँ पर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 2 कलम और ये 2 कलम यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर हम बात करें 4 बैंड की, आपको देखिए जो कि 5 बैंड का रजिस्टर होता है वहां पर आपको 5 तरह का कलर मिलता है। कितना कलर मिलता है? 5 तरह का यहाँ पर आपको कलर मिलता है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट कलर होता है, सेकंड कलर होता है, जो थर्ड कलर होता है उसको हम डिजिट में पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसको हम डिजिट में काउंटिंग करते हैं और जो चौथा वाला कलर आता है उसको मल्टीप्लाई लेते हैं और जो 5 वाला कलर आता है उसको टॉलरेंस पकड़ लेते हैं। ठीक है, और देखिए अभी आपको मैं क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रजिस्टर होता है यहाँ पर तो काफी सारे बैंड है। जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर आपको काफी सारे कलर बैंड देखने को मिलता है। तो उसको हम काउंट किस साइड से करें, कौन सा वाला साइड से हमें काउंट करने से हमें पहला कलर मिलेगा। तो रजिस्टर होता है उसको आप इस तरह से रखना है और जो लेफ्ट होगा आपका, जो लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर आपको देखना है कि कौन सा कलर किसके बाद कौन सा कलर आता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो ये मैं पकड़ रखा हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो तो ये आपका राइट होगा। तो आप हमेशा अपने लेफ्ट से देखिए। तो मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो मैं इस साइड से देखूंगा। ओके, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो अभी ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट, जबकि ये वाला था मेरा राइट। ठीक है, तो अभी मेरा ये वाला था राइट था, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये मेरा अभी हो गया लेफ्ट। तो अगर इस साइड से देखूंगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर किस साइड से देखेंगे? तो हमें देखना है लेफ्ट से देखना है। ठीक है, हमें देखना है लेफ्ट से देखना है, लेकिन जो फर्स्ट कलर होगा ये आपका जो कि टर्मिनल होगा, टर्मिनल के बिल्कुल नजदीक होगा। ओके, जो कि आपका फर्स्ट कलर होगा वो आपका टर्मिनल के बिल्कुल ही नजदीक वाला जो कलर होगा उसका आपको पहला कलर पकड़ लेना है। जो कि आपका आखिरी वाला कलर होगा वो आपने देखा होगा कि बाकी सारे कलरों से वो कुछ दूरी में रहता है, जिससे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। और जो आखिरी वाला जो कलर है जो कि गोल्ड है या फिर सिल्वर है वो कुछ डिस्टेंस में लगाया हुआ है ताकि आप पहचान सको कि ये आपका आखिरी कलर है। ठीक है, उसको अपोजिट में जो होगा वो आपका पहला कलर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कौन सा वाला कलर आपका पहला आपको लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपका 5 बैंड है, तो 5 बैंड के लिए आपको 3 बैंड लेना है डिजिट में, फोर्थ लेना है आपको मल्टीप्लायर, फिफ्थ लेना है आपको टॉलरेंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर ले रखा है जहाँ पर आपको कलर मिलता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, रेड, गोल्ड। ठीक है, तो पहला कलर कौन सा है? ब्राउन है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 जो कलर होता है वो आपको डिजिट में लेना है। तो फर्स्ट कलर क्या है आपका? ब्राउन है। तो ब्राउन कहाँ पर है? ब्राउन रहा ये, तो इसका नंबर कितना है? 1। तो आपको लिख लेना है पहले 1। उसके बाद सेकंड में क्या आता है आपका? रेड। तो अभी रेड में कौन सा है? 2। ठीक है, रेड का कलर क्या है? 2। तो ये हो गया आपका 2। उसके बाद देखिए 3 नंबर बैंड का कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो ऑरेंज में नंबर क्या है? देखिए ये आपका है फर्स्ट डिजिट, ये आपका सेकंड डिजिट, ये आपका थर्ड डिजिट। ओके, तो हमारा चला गया फर्स्ट, चला गया सेकंड, चला गया, अभी हमारा थर्ड बाकी है। तो थर्ड के लिए थर्ड का कलर क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज में नंबर कितना है? 3। तो ये हो गया आपका 123 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर पर कलर आता है क्या आता है आपका? रेड।
तो चौथा वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला है जो कि आपका मल्टीप्लायर वाला बैंड है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लायर वाला बैंड है। तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करना है कि उस कलर के हिसाब से हमें क्या नंबर मिलता है। तो देखिए रेड है, तो रेड आपका आता है दूसरे नंबर पर। रेड का नंबर कितना आता है, 2 होता है। तो उसी लाइन में अगर हम मल्टीप्लाई देखेंगे तो ये आपका आता है 10⁻²। तो यहाँ पर हमें लिखना है 10⁻²। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप सिर्फ कलर याद रख लीजिए, उसके बाद आप ये सिर्फ एक लाइन को याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3। तो इसी तरह आप याद रख लीजिए, उसके बाद ये सब कुछ आसानी से हो सकता है। क्योंकि देखिए तो मल्टीप्लायर वाला जो कलम है, अगर हम बात करें ब्राउन की तो ये अगर 1 है तो ये आपका है 10⁻1। अगर हम बात करें रेड की तो ये अगर 2 है तो ये आपका 10⁻2। अगर हम बात करें येलो की तो ये अगर 4 है तो यहाँ आपका है 10⁻4। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको आसानी से भी याद रख सकते हो। तो उसके बाद यह तो हो गया हमारा। उसके बाद आता है आपका गोल्ड। तो गोल्ड जो कि आपका टॉलरेंस वाला लाइन में आता है। ठीक है, तो गोल्ड का क्या है आपका ±5%। तो ये हो गया आपका ±5%। ओके, अगर हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें 123 × 10⁻², तो ये होगा आपका 123 × 10⁻²। कितना होगा आपका 00। यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, या फिर आप आसानी से लिख सकते हो इतना सब कुछ ना करते हुए। तो ये तो हो गया आपका 123। तो अभी देखिए मल्टीप्लायर में कौन सा है, रेड है। तो रेड का नंबर कितना है, 2 है। तो बस अब सिंपल यहाँ पर 2 0 डाल दीजिए। अगर यहाँ पर ऑरेंज होता तो ऑरेंज का नंबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आप 3 0 डाल देते हैं। अगर आपको ब्लू मिलता है मल्टीप्लायर में, अगर आपको ब्लू मिलता है तो इसका नंबर कितना है, 6 है। तो आप सिंपल यहाँ पर 6 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है 12,300 ओम। तो अगर हम इसको किलो ओम में कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12.3 किलो ओम। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका 5% टॉलरेंस। ठीक है, तो इसका है ±5% टॉलरेंस। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, कोई भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपका सटीक नहीं होता है, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। वो मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से भी इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करता है कि 5% या फिर 10% दे देता है टॉलरेंस के हिसाब से कि इतना जो रेजिस्टेंस इतना % बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो अगर हम बात करें इसके 5% की, 615 ओम। यहाँ पर जो 5% टॉलरेंस दिया गया है तो उसके वजह से आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है 11,685 ओम से लेकर के 12,915 ओम्स के अंदर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर टॉलरेंस और कम होगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये जो वेरिएशन है, ये यहाँ पर और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 5 बैंड के रेजिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमारा रजिस्टर जो है वो अगर 6 बैंड वाला रजिस्टर है तो उसको हम कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक 6 बैंड वाला एक रजिस्टर है जहां पर मैंने 6 कलर इसको दे दिया है। तो इसका जो कलर है ब्राउन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन। तो इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हम 6 बैंड वाले रजिस्टर को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 बैंड वाला रजिस्टर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा बैंड जो आ जाता है जिसे हम लिखते हैं TCR। ठीक है, जो कि TCR बैंड आता है। पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, देन फोर्थ में आता है आपका मल्टीप्लायर, एंड फिफ्थ में आता था आपका जो कि टॉलरेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉलरेंस आपका सबसे आखिर में रहता था, लेकिन ये अभी बीच में आ चुका है टॉलरेंस। उसके बाद 6 नंबर वाला जो कि बैंड है ये आपका आता है TCR, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंपनी ने अब क्या किया है कि वो जब रेजिस्टेंस बनाता है वहां पर वो एक और कलर भी दे देता है कि टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, कितना यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि हम बात करें थे टॉलरेंस की, टॉलरेंस कितना % होने पर उसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना बढ़ेगा और कितना घट सकता है। तो उसी तरह कंपनी अभी दे रहा है कि TCR यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है ये कितना यहाँ पर चेंज हो सकता है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये आपका ब्राउन, तो ब्राउन का जो कि फर्स्ट है ब्राउन, तो ब्राउन होता है आपका 1। देन है आपका रेड, तो रेड आता है आपका 2। देन आपका ब्लैक, तो ब्लैक है आपका 0। उसके बाद आपका ग्रीन जो कि मल्टीप्लायर है, ग्रीन में आता है आपका 5 यानी 10⁵, या फिर हम यहाँ पर इंटू 10⁵ करते हैं या फिर 5 0 भी डाल सकते हैं।
यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 जीरो डाल देते हैं। तो ये होता है आपका 120 लाख ओम, यानी कि ये हो गया आपका 12 मेगा ओम हो गया ये आपका रजिस्टर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टॉलरेंस की, तो ये कौन सा कलर है? ऑरेंज है। तो ऑरेंज में आपको टॉलरेंस कितना मिलता है? ±3%, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका 3% बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेटेरियल के ऊपर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि छठा नंबर है, जो कि 6 नंबर वाला बैंड है, ये आपका TCR यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी TCR का जो कि कलम यहाँ पर बना रखा है। तो TCR का कलर क्या है यहाँ पर? ब्राउन। तो अगर हम बात करें ब्राउन के, तो यहाँ पर TCR आपको मिलता है ±100, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस और माइनस, जो कि TCR है ±100 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका होता है 100 ppm पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ppm का मतलब क्या आ गया? तो यहाँ पर हमें कलर के हिसाब से मिल गया 100 ±100। तो अब ये ppm क्या है? ppm आपका होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर जो ppm का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर हमें 100 ppm मिला, तो इसका मतलब 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस के अंदर आपको 100 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कर सकता है, वो भी पर डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर 100 ppm की, तो अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अगर 1 मेगा ओम से, ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से, तो यहाँ पर आपका 100 ओम वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें 100 ppm की, तो अगर यहाँ पर आपको 200 ppm मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको 1 मिलियन ओम में आपको 200 रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम, तो ppm का मतलब यही है कि जितना आपको ppm मिलता है उतना रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम के हिसाब से वो वेरी करेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर कितना मिला? 12 मेगा ओम्स। ठीक है, तो हमारा अगर 12 मेगा ओम्स होता है, तो टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर कितना वेरी करेगा? 12 इंटू 100 ppm है, तो 12 इंटू ये हो गया आपका 100, तो ये होता है आपका 1200 ओम। ओके, यानी कि एक 12 मेगा ओम रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर अगर चेंज होता है, तो उसकी वजह से 1200 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है चेंज हो सकता है। वो यहाँ पर इसलिए दिया गया है प्लस और माइनस, यानी कि घट सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। और यहाँ पर दे दिया गया है कि ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड, अगर यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ता है तो उसके हिसाब से ppm भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर जो आपका ppm है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर घर के अंदर लगभग 50 ही रहता है। ठीक है, लगभग 50 ही रहता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर पकड़ लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम पकड़ लेते हैं, तो अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पर 10 डिग्री और बढ़ जाता है या फिर 20 डिग्री और बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको 1200 में मिला, कितना ppm मिला, तो इनटू यहाँ पर हम जितना आपका टेम्परेचर बढ़ता है 50 से ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारे पास टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 70, यहाँ पर 70 माइनस 50, तो आपको मिलता है 20। तो यहाँ पर हमें 20 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1200 इंटू 20 आपका हो जाएगा 24,000 ओम। यहाँ पर आपका वेरी कर सकता है अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर 20 डिग्री आपका डिक्रीज होता है, तो इस तरह आपका 24,000 ओम भी यहाँ पर आपका माइनस में चला जाएगा, यानी डिक्रीज हो सकता है। या फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो 24,000 ओम यहाँ पर आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो TCR है कंपनी ने अलग से दे दिया है, ताकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के हिसाब से कितना यहाँ पर बढ़ सकता है, कितना यहाँ पर घट सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हमने बात कर लिया मिलियन के ऊपर कितना रेजिस्टेंस हमें वेरी करेगा। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस अगर किलो ओम्स में है, तो वहाँ पर कैसे वो वेरी कर सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, जो कि है आपका 100,000। ठीक है, इतने ओम्स का आपका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो TCR है वो कितना है आपका 100 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम्स का, और उसका जो TCR है वो है आपका ब्राउन कलर का, तो हमें मिलता है 100
ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 100 यहाँ पर है ये आपका पर मिलियन में 100 ओम यहाँ पर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलियन ओम नहीं है, हमारे पास है 1000 ओम। तो पहले हमें इस 1000 को हमें मिलियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो ये आपका 100,000, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आपका हो जाता है 0.1 मिलियन ओम, यानी कि 0.1 मेगा ओम्स। ओके, तो ये आपका मिलता है 0.1 मेगा ओम्स। यहाँ पर अगर हम ppm कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 ओम, यानी कि एक 100 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस के ऊपर 10 ओम्स टेम्परेचर के हिसाब से 10 ओम्स यहाँ पर वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होता है, मान लीजिए आपका जो टेम्परेचर या आपका अभी 60 सेंटीग्रेड यहाँ पर अगर टेम्परेचर हो चुका है तो हमें इसको माइनस करना है 60 माइनस 50 से। तो यहाँ पर हमें जो 50 आपका रूम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हमें कितना मिलता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो कितना मिलता है हमें 10 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 100 ओम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपका 100 ओम जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यही कुछ था आपका TCR और 6 नंबर बैंड का काम, यही कुछ था। आशा करते हैं इन सब में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 5 बैंड कैसे हम 6 बैंड को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा।